कितना सुंदर कहा है, यदि मनुष्य मानव एक लोटा पानी लेकर जितने कदम चलकर शंकर के मंदिर तक पहुंचता है, एक लोटा पानी लेकर जितने कदम चलकर शिव के दरवाजे तक पहुंचता है, उतने कदम की गिनती दुनिया रखे ना रखे, आप रखे ना रखे, और उस शंकर के पास में उस कदम की गिनती रहती है। उस शिव के पास में आपके चरण की गिनती रहती है। आपका एक एक चरण, आपका एक एक कदम उसके हिसाब में लिखा हुआ है। 21,600 श्वास जब परमात्मा देता है तो गिनती भी एक एक श्वास की पूरी पूरी रखता है कि इस श्वास के बल पर इसने कितना भजन किया, इसने कितना स्मरण किया। जिस आसन पर बैठकर हम भजन करते हैं ना, जिस आसन पर बैठकर हम भगवान की पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, नाम जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, स्मरण करते हैं, जिस आसन पर बैठकर हम भगवत चर्चा करते हैं, जिस आसन पर बैठकर हम भगवान का स्मरण करते हैं, उसमें जितने रेशे होते हैं महाराज, जितने रेशे होते हैं। क्यों कहा जाता है कि कुशा के आसन पर बैठकर करो, क्यों कहा जाता है कि कम्बल पर बैठकर करो, क्यों कहा जाता है कि आसन लगाकर भगवान का पूजन करो, क्यों कहा जाता है कि एक आसन बिछाकर आप परमात्मा का मंत्र जाप करिए, एक आसन बिछाकर भगवान का स्मरण करिए, एक आसन बिछाकर भगवत चरणारविंद का रस तत्व ग्रहण करिए। क्यों कहा जाता है, किस लिए? एक आसन की महत्वता को दर्शाने के लिए नहीं, उसकी महत्वता यह है कि जितने उस आसन में रेशे होते हैं, जितने उस आसन में रुए होते हैं, जितने उस आसन में धागे होते हैं, हम एक बार अगर राम का नाम लेते हैं, हम एक बार भगवान का स्मरण करते हैं, तो वो जो धागे, जो रेशे, जो बिंदु उस आसन में है जिस पर हम बैठे हैं, एक बार मंत्र बोलने पर उसका संपूर्ण पुण्य उतना प्राप्त हो जाता है जितना उस आसन में रेशे हैं। जितने उस आसन में, जितने उस धागे उस आसन में होते हैं, जितनी कुशा, जितना डाब, जितने बिंदु उस आसन में होते हैं, उतना फल हमें प्राप्त हो जाता है, उतना फल। आप जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, आप लोग अपने घर में जब पूजन करते होगे, आप जितना स्मरण करते होगे तो एक आसन बिछाते होगे। अब एक बहुत अच्छी तरह से समझ लेना, तुम्हारे घर के मंदिर में देवी जी की मूर्ति भी है, तुम्हारे घर के मंदिर में शंकर जी की प्रतिमा भी है, स्वरूप भी, शिवलिंग भी है, तुम्हारे घर के मंदिर में गणेश जी भी है, तुम्हारे घर के मंदिर में शंख देव भी रखे हैं, तुम्हारे घर के मंदिर में घंटाल भी रखा हुआ है, गरुण घंटा, तुम्हारे घर के मंदिर में गणेश जी भी बैठे हैं, तुम्हारे घर के मंदिर में देवता भी बैठे हैं, तुम्हारे घर के मंदिर में कुल देवी भी बैठी है। इतने बड़े मंदिर में और भी देवी देवता हो सकते हैं, उनका नाम हमें ध्यान में नहीं होगा। बद्रीनाथ गए होगे तो बद्री विशाल, केदार गए हो तो केदारनाथ, तो उज्जैनी गए होगे तो महाकाल, काशी गए होगे तो विश्वनाथ, शिरडी गए होगे तो बाबा, तो जितने भी होंगे आपके यहाँ बहुत सारे देवी देवता विराजमान होंगे, ये पक्का। जितने कथा सुन रहे हो, ऐसा किसी का घर नहीं जिसके घर में भगवान नहीं, सबके घर में। जो नहीं सुन रहे उनके यहाँ भी है। एक आले में, एक मंदिर में बहुत सारे भगवान रखे हुए हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा जरा, आप आरती उतार रहे हो भगवान नारायण की, आप आरती उतार रहे हो लक्ष्मी जी की, आप आरती उतार रहे हो बद्रीनारायण की, आप आरती उतार रहे हो श्री गणेश जी महाराज की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, या आपने आरती उतारी जय जगदीश हरे, या आपने आरती उतारी जय शिवा ओमकार। अब आरती केवल आप शंकर की गा रहे हो, आरती केवल आप भगवान विष्णु की गा रहे हो, आरती केवल आप भगवान
आदि आदि गणेश जी महाराज, देवी देवता, जिसकी भी आप आरती गा रहे हो, जिसका भी आप भजन कर रहे हो, आरती आप केवल एक देवता की गा रहे हो। पर आप आरती सारे देवता कितने सारे बैठे हैं, तो गणेश जी के बाद क्या तुम देवी जी की आरती गाओगे? जितने लोग आस्था पे सुन रहे हो सही बताना, गणेश जी के बाद देवी जी की गाओगे, देवी जी के बाद शनि महाराज की गाओगे, शनि महाराज के बाद गुरु महाराज की गाओगे, गुरु महाराज के बाद में शंकर जी की गाओगे, शंकर जी के बाद में लक्ष्मी जी की गाओगे। जितने देवता तुम्हारे मंदिर के अंदर बैठे हैं, क्या सारे देवी देवता की आप आरती गाओगे क्या? नहीं, आरती एक गा रहे हो, आरती एक बार। और इतने दिए भी नहीं लगाओगे कि गणेश जी के लिए अलग दिया लगाया, शनि महाराज के लिए अलग लगाया, राहु के लिए अलग लगाया, शंकर जी के लिए अलग लगाया, कुल देवी का दिया अलग, कुल देवता का दिया अलग। ये नहीं है, दिया एक लगा है, आरती एक बोली जा रही है। फिर सारे देवताओं को ये आरती स्वीकृत कैसे होगी? सारे देवताओं की आरती का पुण्य हमें कैसे मिलेगा? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है कि जिस आसन पर बैठकर हम आरती करते हैं और वो जिस तरह से गुथा हुआ होता है, उसमें जितने धागे लगे होते हैं, उतने ही देवताओं की आरती का पुण्य हमारे खाते में पहुंच जाता है। हमें अलग से किसी देवता की और आरती उतारने की जरूरत नहीं पड़ती कि गणेश जी की हम अलग से उतारेंगे, कुल देवता की अलग से उतारेंगे, उन देवता की अलग से उतारेंगे, उन देवी की अलग से उतारेंगे। नहीं नहीं, आरती एक है, मंत्र एक है, स्मरण एक है, नाम जाप एक है, पर आसन पर बैठकर सबकी प्राप्ति हमें हो गई। आसन पर बैठकर हमें सब फल की प्राप्ति हो गई, आसन पर बैठकर हमें सब स्मरण प्राप्त हो गया।